नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क में। आइए जानते हैं झारखंड की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। झारखंड के विधायकों और कर्मचारी पर मेहरबान हेमंत सोरेन सरकार, अब मिलेगा ये लाभ। झारखंड सरकार अपने कर्मचारियों को जल्द ही एक बड़ा तोहफा देने जा रही है। जी हां, राज्य सरकार के कर्मचारियों को 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा योजना का लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना को लागू करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। 31 जुलाई 2023 को स्वास्थ्य विभाग के इस प्रस्ताव को जारी किया गया था। इसमें कहा गया था कि झारखंड में काम कर रहे और सेवा से रिटायर कर्मियों और पदाधिकारियों को 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जाएगा। इस प्रस्ताव में कुछ त्रुटियां थी, जिसकी वजह से राज्य कर्मियों को योजना का लाभ अब तक नहीं मिल पाया। स्वास्थ्य विभाग ने इन त्रुटियों को दूर कर लिया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी इसे मंजूरी दे दी है। अब प्रस्ताव को कैबिनेट में लाया जाएगा। कैबिनेट से योजना को स्वीकृति मिलते ही इसे लागू कर दिया जाएगा। राज्य कर्मी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत झारखंड विधानसभा के वर्तमान सदस्यों, राज्य की सभी सेवाओं के कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों और उनके परिवार के आश्रित सदस्यों, जिनमें उनके पति, पत्नी, पुत्र, वैधव्य पुत्र, पुत्री, नाबालिग भाई और अविवाहित बहन एवं आश्रित माता पिता शामिल होंगे। राज्य कर्मियों, सेवानिवृत्त कर्मियों के दिव्यांग आश्रितों को आजीवन स्वास्थ्य बीमा का लाभ मिलेगा। योजना के तहत लाभुकों और उनके आश्रितों को एक पारिवारिक इकाई मानकर प्रति परिवार प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। चिन्हित गंभीर बीमारी के चिकित्सा प्रदान करने वाले अस्पताल की अनुशंसा पर कुल 10 लाख रुपए के चिकित्सा व्यय पर वहन किया जाएगा। 50 करोड़ रुपए के कॉर्पोरेटर बफर बनाकर ऐसी गंभीर बीमारियों की चिकित्सा पर 5 लाख रुपए तक का अतिरिक्त राशि यानी कुल 10 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। झारखंड स्टेट आयोग सोसाइटी के स्तर पर इंश्योरेंस कराने वाले कर्मी के इलाज पर बीमा की राशि से अधिक खर्च होने की स्थिति में अतिरिक्त चिकित्सा खर्च के लिए कॉर्पस फंड बनाया जाएगा। 5 साल की बच्ची से दरिंदगी के बाद हत्या मामले में लोहरदगा के इंदर उरांव को सजा। झारखंड की राजधानी रांची से सटे लोहरदगा जिले में दरिंदगी के बाद बच्ची की हत्या मामले में एक आरोपी को सजा सुनाई गई है। जिस शख्स को सजा सुनाई गई है उसका नाम इंदर उरांव है। लोहरदगा के एडीजे 1 अखिलेश कुमार तिवारी की अदालत ने यह फैसला सुनाया है। घटना जिले के बगडू थाना क्षेत्र के आर्या गाँव में हुई थी। जिला एवं सत्र न्यायाधीश प्रथम सब विशेष न्यायाधीश पॉस्को एक्ट अखिलेश तिवारी ने आरोपी को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। अभियुक्त इंदर उरांव पिता लक्ष्मण उरांव अरैया निवासी को धारा 302 के तहत दोषी पाते हुए मृत्युदंड की सजा सुनाई गई है। इतना ही नहीं, मृत्यु पर्यंत अश्रम आजीवन कारावास की सजा भी सुनाई गई है। 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। 24 दिसंबर 2022 को दोपहर 3 बजे अरैया गाँव में एक छोटी सी बच्ची सहेलियों के साथ खेल रही थी। इसी बीच इंदर उरांव वहाँ पहुँचा और छोटे छोटे बच्चों को 5 रुपए देकर चॉकलेट खरीदने के लिए भेज दिया। एक छोटी बच्ची को 50 रुपए देकर अपने साथ घुमाने ले गया। बच्ची की मां अपनी बेटी को ढूंढ रही थी। इस दौरान उसे इंदर दिखा। महिला ने इंदर से पूछा कि उसकी बेटी कहाँ है। बच्ची की मां का सवाल सुनकर इंदर घबरा गया और वहां से भागने लगा। महिला ने उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ छुड़ाने के उद्देश्य से इंदर उरांव ने उस महिला को मारने का प्रयास किया। इसी बीच भीड़ जमा हो गई। लोगों ने बताया कि इंदर उरांव उस बच्ची के साथ घूम रहा था। ग्रामीणों ने कड़ाई से पूछा तो इंदर ने बताया कि एक घर के पीछे वह बच्ची से दरिंदगी करने का प्रयास कर रहा था। बच्ची रोने लगी तो उसकी हत्या कर दी। गेंदा के फूल के पौधे के पास उसे लिटाकर बोरे में ढक दिया है ताकि किसी को कुछ पता न चले। ग्रामीणों ने वहां जाकर देखा तो पाया कि बच्ची के शव को बोरे से ढककर उस गेंदे के पौधे के पीछे रखा हुआ है। रांची में आतिशबाजी के दौरान बाइक में लगी आग। झारखंड की राजधानी रांची में आतिशबाजी के दौरान एक बाइक में आग लग गई, जिसके बाद वहां अफरा तफरी मच गई। वहां मौजूद सभी लोग और ट्रैफिक पुलिस वाले बाइक में लगी आग को बुझाने की कोशिश करने में जुट गए। एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी ने एक व्यक्ति से बोरी लेकर उससे आग को बुझाना शुरू कर दिया। इस बीच एक व्यक्ति एक पानी का जार लेकर आया और जलती बाइक पर डाल दिया। काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। फसल सुरक्षा की आधुनिक तकनीक को अपनाए किसान। संयुक्त कृषि भवन बोकारो में गुरुवार को फसल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत 5 दिवसीय युवा कौशल संवर्धन परीक्षण की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में सभी प्रखंड से आए किसान, एफपीओ सदस्य, किसान मित्र व पीटीएम ने हिस्सा लिया।
मौके पर किसानों को फसल सुरक्षा के लिए आधुनिक तकनीकों, केमिकल्स व बायो कंट्रोल उपाय की जानकारी दी गई। उद्घाटन जिला कृषि पदाधिकारी मोहम्मद साजिद ने किया। जिला कृषि पदाधिकारी ने किसानों को फसल सुरक्षा की आधुनिक तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। कहा, प्रशिक्षण कार्यक्रम किसानों को आत्मनिर्भर बनाने और फसल उत्पादन में सुधार लाने में सहायक सिद्ध होंगे। जिला कृषि पदाधिकारी ने बताया, कई सत्रों में कृषि विज्ञान केंद्र पेटरवार के कृषि वैज्ञानिकों द्वारा किसानों को नवीनतम तकनीकों से अवगत कराया जाएगा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव ट्रिपल टेस्ट के लिए 6 जिलों में ओबीसी सर्वे पूरा। झारखंड में नगर निकाय चुनाव के लिए ओबीसी सर्वे का काम जोर शोर से चल रहा है। नगर निकाय चुनाव में ट्रिपल टेस्ट से ओबीसी आरक्षण तय करने के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी का सर्वेक्षण किया जा रहा है। दिसंबर 2024 के अंत में डोर टू डोर सर्वे शुरू हुआ था। अब 6 जिलों में सर्वे का काम पूरा हो चुका है। 6 जिलों में 90% से अधिक सर्वे कर लिया गया है। 4 जिलों में सर्वे का काम 50% से अधिक हो गया है। वहीं राज्य के 8 जिलों में 50% भी काम पूरा नहीं हो पाया है। झारखंड राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सभी 24 जिलों के उपायुक्तों को 31 जनवरी 2025 तक सर्वे पूरा करने का निर्देश दिया गया है। झारखंड के 6 जिलों धनबाद, गुमला, लोहरदगा, सिमडेगा, गोड्डा और लातेहार के नगर निकाय क्षेत्रों में डोर टू डोर सर्वे करके ओबीसी आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली गई है। साहिबगंज में 95%, चतरा, दुमका, पाकुड़, सरायकेला खरसावा में 90% ओबीसी आबादी का सर्वे पूरा हो चुका है। एक सप्ताह में इन जिलों में भी ओबीसी सर्वेक्षण का काम पूरा हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। रांची और देवघर जिले में सर्वे का काम बेहद धीमा है। इन जिलों में केवल 10% ही सर्वेक्षण का काम हो पाया है। जामताड़ा में 40%, पलामू में 40%, पूर्वी सिंहभूम में 35%, गिरिडीह में 25%, पश्चिमी सिंहभूम में 14% और गढ़वा में 13% ही सर्वेक्षण हो पाया है। 4 जिलों रामगढ़, बोकारो, हजारीबाग और कोडरमा में 50 से 80% का सर्वेक्षण हो चुका है। रामगढ़ में 80%, बोकारो में 70%, हजारीबाग में 60% और कोडरमा में 50% सर्वे हो चुका है। पिछड़ा वर्ग आयोग का मार्च 2025 तक सर्वे की प्रक्रिया पूरी करके झारखंड सरकार को रिपोर्ट सौंपने का लक्ष्य है। वी विल कम बैक के नारे के साथ झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास भाजपा में शामिल। झारखंड के पूर्व सीएम और उड़ीसा के पूर्व राज्यपाल रघुवर दास आज शुक्रवार को वी विल कम बैक के नारे के साथ भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। बीजेपी की सदस्यता लेने के बाद वह प्रेस कॉन्फ्रेंस को भी संबोधित करेंगे। कार्यक्रम में झारखंड भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री बाबूलाल मरांडी, बीजेपी के कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार राय, क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी, प्रदेश संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और प्रदेश सदस्यता प्रभारी राकेश प्रसाद मौजूद रहेंगे। रघुवर दास 31 अक्टूबर 2023 से 2 जनवरी 2025 तक ओडिशा के राज्यपाल रहे। वह ओडिशा के 26वें राज्यपाल बने थे। ओडिशा के राज्यपाल के पद की शपथ लेने से पहले उन्होंने बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। अब राज्यपाल के पद से इस्तीफा देने के बाद वह फिर से पार्टी की सदस्यता ग्रहण करने जा रहे हैं। रघुवर दास के सक्रिय राजनीतिक में लौटने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने यह भी कहा है कि वह धर्मांतर के खिलाफ अभियान चलाएंगे। झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास को संगठन चलाने को लेकर सरकार चलाने तक का अनुभव है। मुख्यमंत्री के रूप में लगातार 5 साल तक शासन करने का रिकॉर्ड उनके नाम पर है। वर्ष 2019 में भाजपा ने सबसे अधिक सीटें जीती थी। तब पार्टी ने रघुवर दास को मुख्यमंत्री बनाया था। रघुवर दास ने शपथ लेने के बाद कहा था कि मुख्यमंत्री नहीं, जनता के दास हैं, जनता के सेवक के रूप में काम करेंगे। उत्तर पूर्व में बर्फबारी का असर, झारखंड में चल रहा है शीतलहर, इतना हो गया तापमान। देश के उत्तर पूर्व में हो रही बर्फबारी का असर झारखंड में भी पड़ रहा है। सुबह और शाम में शीतलहर से ठिठुरन बढ़ गई है। अभी 3 दिनों तक कोहरा और धुंध की वजह से परेशानी और बढ़ने वाली है। इसलिए मौसम विभाग ने सुबह में बच्चों और बुजुर्गों के साथ साथ हृदय रोग और मॉर्निंग वॉक करने वालों को भी सचेत किया है। झारखंड के लगभग सभी जिलों का पारा 10 डिग्री सेल्सियस के नीचे चल रहा है। मैक्लुस्कीगंज का पारा 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। लोहरदगा का न्यूनतम तापमान 3.2 डिग्री सेल्सियस, कांके का न्यूनतम तापमान 4.2 डिग्री सेल्सियस रहा। राजधानी रांची के मौसम की बात करें तो यहाँ पिछले 24 घंटे के न्यूनतम तापमान में 1.8 डिग्री सेल्सियस की कमी आ गई है। बुधवार को रांची का न्यूनतम तापमान 8.8 डिग्री सेल्सियस था। गुरुवार को यह 7 डिग्री सेल्सियस रह गया। यह सामान्य तापमान से 2.8 डिग्री कम है।
मौसम विभाग के अनुसार शुक्रवार को सुबह में धुंध या कोहरा छाया रहेगा। दिन में आसमान थोड़ा साफ रहेगा। शनिवार और रविवार की सुबह से लेकर दिन भर हल्की धूप के साथ धुंध व कोहरा छाए रहने की संभावना है। अगले 2 दिन के बाद न्यूनतम तापमान में 3 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी हो सकती है। रांची में कोहरे का मार, कम विजिबिलिटी की वजह से 4 विमानों को करना पड़ा डाइवर्ट। झारखंड की राजधानी रांची में सुबह कोहरे की वजह से विजिबिलिटी कम हो जाती है। कोहरे की वजह से गुरुवार को 4 फ्लाइट पश्चिम बंगाल से कोलकाता और छत्तीसगढ़ से रायपुर डाइवर्ट कर दिया गया। बेंगलुरु रांची, मुंबई रांची, हैदराबाद रांची और दिल्ली रांची की फ्लाइट को डाइवर्ट कर दिया गया। इसकी वजह से इन विमानों को रांची आने में कई घंटे विलंब हुआ। सुबह 10:30 बजे तक एक भी विमान ने ना तो रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी, ना ही किसी विमान ने रांची में लैंडिंग की। विजिबिलिटी बढ़ने के बाद विमानों की लैंडिंग शुरू हो पाई। फ्लाइट में विलंब होने की वजह से यात्रियों को घंटों एयरपोर्ट पर इंतजार करना पड़ा। गढ़वा की 2 महिला समेत 4 पंचायत समिति सदस्यों का अपहरण, 48 घंटे में पुलिस ने किया बरामद। गढ़वा के काठी प्रखंड प्रमुख के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव से पहले 2 महिला समेत 4 पंचायत समिति सदस्यों का अपहरण कर लिया गया है। पलामू पुलिस ने झारखंड बंगाल की सीमा से सभी को 48 घंटे के भीतर सकुशल बरामद कर लिया। पलामू जिले के हुसैनाबाद थाना क्षेत्र के धनवार से इन सभी का अपहरण किया गया था। पलामू पुलिस ने सभी को झारखंड बंगाल की सीमा पर स्थित धनबाद के मैथन के पास से बरामद किया है। 6 जनवरी 2025 की शाम 4 बजे के आसपास अज्ञात लोगों ने पंचायत समिति सदस्य अभिनंदन शर्मा समेत 4 लोगों का अपहरण कर लिया था। इसमें 2 महिला भी थी। इस मामले में हुसैनाबाद थाना में मामला दर्ज कराया गया। पलामू पुलिस के त्वरित कार्रवाई करते हुए 8 जनवरी की रात में धनबाद के निरसा और पश्चिम बंगाल के सीमा के पास से एक होटल से पंचायत समिति सदस्य अभिनंदन शर्मा समेत 2 महिला पंचायत समिति सदस्य समेत सभी 4 पंचायत समिति सदस्यों को सकुशल बरामद कर लिया गया। HMPV से डरने की जरूरत नहीं, डॉक्टर के लाल। HMPV वायरस से डरने की जरूरत नहीं है, यह बीमारी जानलेवा नहीं है। उक्त बातें गुरुवार को SNMMCH के प्राचार्य डॉक्टर के लाल ने अपने कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताई। इस दौरान उन्होंने कुछ माह पहले चर्चा में आए गए वायरस के बारे में भी चर्चा की। बताया कि बीते दिनों रिम्स रांची के डॉक्टर राजकुमार ने वीडियो कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। इसमें झारखंड के कई मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य, प्रोफेसर और सिविल सर्जन मौजूद थे। इसमें बताया गया कि यह वायरस कोरोना वायरस जैसा खतरनाक नहीं है, यह कोरोना की तरह नहीं फैलता है। बच्चों व 50 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के इससे संक्रमण होने की आशंका अधिक होती है। यह वायरस खुले में खांसने व छींकने से फैलता है। ऑर्थो विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर DP भूषण ने बताया कि यह बीमारी जानलेवा नहीं है, इससे लोगों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है। वार्ता में एकेडमिक सेल इंचार्ज डॉक्टर गणेश मौजूद थे। कैसे बचाव करें? डॉक्टर के लाल ने बताया कि इससे बचाव के लिए सिर्फ इम्यूनिटी सिस्टम सही करना है। बच्चे व बुजुर्गों में अक्सर इम्यूनिटी कम रहने की शिकायत रहती है, ऐसे में उन्हें यह बीमारी होने की संभावना ज्यादा है। डॉक्टर लाल ने बताया कि कोरोना के वक्त जो सुविधाएं अस्पताल में की गई थी वे अभी भी हैं। धनबाद में अभी तक कोई व्यक्ति इससे संक्रमित नहीं मिला है। अगर मिलता है तो यहाँ जांच शुरू कर दी जाएगी। नकाब पहन महिलाओं ने की 2 दुकानों में चोरी। केंदुआ में बुधवार को शाम लगभग 4:30 बजे 2 महिलाएं चेहरे पर नकाब पहनकर एक मेडिकल स्टोर और रेडीमेड कपड़ों की दुकान में लगभग 7,500 रुपए की चोरी कर ली। बाद में स्टोर के सेल्समैन को शक हुआ तो उसने CCTV कैमरा चेक किया। इसके बाद महिलाओं की करतूत का पता चला। इस पर सेल्समैन ने पीछा कर एक महिला को पकड़ लिया। पुलिस को सूचना देने पर महिला माफी मांगते हुए सामान लौटाने लगी। हालांकि पुलिस उसे थाना ले गई। पूछताछ में उसने अपनी और अपनी साथी महिला की जानकारी दी। इसके बाद पुलिस ने महिला के साथी को फोन करके थाने बुलाया। इसके बाद महिलाओं की पैरवी के लिए चुटकी के एक नेताजी थाना पहुंचे। धनबाद से भी एक नेताजी को बुलाया गया। इसके बाद धनबाद से पहुंचे नेताजी ने थाना में महिलाओं व दुकानदारों के बीच समझौता करा दिया। दुकानदारों को चोरी की गई सामान का मूल्य चुका दिया गया। महिलाओं को भी भविष्य में गलत काम नहीं करने की नसीहत देकर घर भेज दिया गया। BBMKU में PG में 3088 में 2773 सीटों पर हुआ नामांकन। विनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय में नामांकन प्रक्रिया संपन्न हो गई। PG सत्र 2024-26 के लिए विश्वविद्यालय की कुल 3088 सीटों में से 2773 सीटों पर छात्रों ने नामांकन किया। 90% से अधिक सीट भर चुकी है। हालांकि कुछ सीटें अभी भी रिक्त है, जो भविष्य के दूसरे राउंड में प्रवेश प्रक्रिया के दौरान भरी जा सकती है। BCCL में 27 ओवरसीयर का तबादला।
बीसीसीएल मुख्यालय सिविल इंजीनियरिंग विभाग व कंपनी के विभिन्न एरिया में पदस्थापित 27 ओवरसियर का तबादला किया गया है। इनमें सीनियर ओवरसियर व ओवरसियर शामिल हैं। इस आलोक में बीसीसीएल के श्रम शक्ति एवं नियोजन विभाग की प्रबंधन श्वेता सुभाषिनी के हस्ताक्षर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। इसके मुताबिक बरोरा एरिया में पदस्थापित रोहित कुमार बेहरा व पीजी व विवेक के जैन का कतरास एरिया में तबादला किया गया है। ब्लॉक 2 एरिया में पदस्थापित बालचंद दास का सिजुआ, अमित सिंह कलूरा का गोविंदपुर व अमित कुमार का बरोरा एरिया में तबादला किया गया है। वहीं गोविंदपुर एरिया में पदस्थापित पुनीत शर्मा व वासनी डिवीजन विवेक कुमार का कतरास एरिया में तबादला किया गया है। कतरास एरिया में पदस्थापित मुकेश गुप्ता का बरोरा, सिजुआ एरिया में पदस्थापित मुकेश कुमार का गोविंदपुर, बबलू कुमार का ब्लॉक 2 एरिया में तबादला किया गया है। झारखंड के लोहरदगा से आतंकी शहबाज अंसारी अरेस्ट, दिल्ली की स्पेशल टीम ने साढ़ू के घर से ऐसे दबोचा। लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र की चितरी अंबा टोली में दिल्ली की स्पेशल टीम ने आतंकी शहबाज अंसारी को गिरफ्तार कर लिया है और उसे दिल्ली ले गई है। वह रांची के चान्हो का रहने वाला है। यहाँ छिप कर रहता था। आतंकवादी संगठन से जुड़ाव होने की पुष्टि होने के बाद वह फरार चल रहा था। दिल्ली की स्पेशल टीम को उसकी तलाश थी। लोहरदगा के सेन्हा पुलिस के सहयोग से उसकी गिरफ्तारी की गई है। रांची जिले के चान्हो थाना क्षेत्र के चान्हो गाँव के रहने वाले खलील अंसारी के पुत्र शहबाज अंसारी को आतंकवादी संगठन से जुड़े होने की सूचना पर दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम तलाश कर रही थी, लेकिन वह छिपता रहता था। आतंकवादी शहबाज अंसारी वर्तमान में लोहरदगा जिले के सेन्हा थाना क्षेत्र के चितरी अंबा टोली में 4 दिन पहले से अपने साढ़ू जमील अंसारी के घर में छिप कर रह रहा था। लोहरदगा की चितरी अंबा टोली में आतंकी के छिपे होने की सूचना जैसे ही दिल्ली की स्पेशल टीम को मिली, शुक्रवार को सेन्हा पुलिस के सहयोग से टीम ने समीउल्लाह अंसारी के घर से आतंकी शहबाज अंसारी को धर दबोचा। वह दिल्ली स्पेशल सेल कांड संख्या 301/24 का अभियुक्त है। आतंकी शहबाज अंसारी के घर चान्हो में कुर्की जब्ती भी की गई है। कांग्रेस ने निकाला अंबेडकर सम्मान मार्च। कांग्रेस पार्टी ने शुक्रवार को तोरपा में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला। मार्च में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव तथा झारखंड के सह प्रभारी डॉक्टर सिरिबेला प्रसाद तथा प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष केशव महतो कमलेश शामिल हुए। उन्होंने हील चौक स्थित भगवान बिरसा मुंडा की प्रतिमा पर माल्य अर्पण किया। यहाँ से मार्च निकाला गया। मार्च मेन रोड, महावीर चौक, करना चौक, खासुआ टोली होते हुए कोटेंगसेरा पेट्रोल पंप के पास समाप्त हुआ। श्री कमलेश ने कहा कि राज्यसभा में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का अपमान किया है। यह पूरे देशवासियों का अपमान है। उन्होंने कहा कि इसलिए प्रत्येक प्रखंड में अंबेडकर सम्मान मार्च निकाला जा रहा है। यह कार्यक्रम 3 जनवरी से चल रहा है, जो 26 जनवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड व पंचायत में मार्च निकालने का आग्रह किया है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक वार्ड व पंचायत में मार्च निकालने का आग्रह किया। कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव सिरिबेला प्रसाद ने कहा कि भाजपा व आरएसएस के लोगों को संविधान पर विश्वास नहीं है। ये लोग संविधान को खत्म करना चाहती है। कहा कि इन लोगों को देश की आजादी तथा यहाँ के नेताओं पर विश्वास नहीं है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान को खत्म नहीं होने देगी। सीएम हेमंत सोरेन बोले, आईटी टावर से बढ़ेगी तकनीकी आत्मनिर्भरता, खुलेंगे रोजगार के नए द्वार। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड को तकनीकी रूप से समृद्ध करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। रांची के नामकुम का आईटी टावर झारखंड को डिजिटल युग के नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए तैयार है। यह अत्याधुनिक आईटी टावर न केवल झारखंड की तकनीकी प्रगति को प्रदर्शित करता है, बल्कि राज्य के युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा करता है। मुख्यमंत्री ने इस योजना की प्रशंसा करते हुए कहा कि आईटी टावर झारखंड के युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार का नया द्वार खुलेगा। यह राज्य को तकनीकी और औद्योगिक क्षेत्र में अग्रणी करने में मदद करेगा। आईटी टावर को झारखंड औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण की देखरेख में विकसित किया गया है। ये तकनीकी और डिजिटल व्यवसायियों के लिए एक मुख्य केंद्र के रूप में कार्य करेगा। इसकी संरचना G+5 फ्लोर की है और क्षेत्रफल लगभग 40,000 वर्ग फीट की है। औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण रांची क्षेत्रीय कार्यालय ने रांची के नामकुम औद्योगिक क्षेत्र में स्थित अत्याधुनिक आईटी टावर के दीर्घकालीन पट्टे के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों और योग्य आईटीआई क्षेत्र के संस्थानों से आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसकी आखिरी तारीख 15 फरवरी 2025 है। इस परियोजना के माध्यम से राज्य सरकार झारखंड के डिजिटल रूप से सशक्त और तकनीकी रूप से आत्मनिर्भर बनाने के लिए प्रसिद्ध है। आईटी टावर न केवल रांची बल्कि पूरे राज्य के औद्योगिक और आर्थिक विकास के मील का पत्थर साबित होगा। पंचायत में सोलर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण का विरोध।
डीवीसी पंचायत डैम के बंगाल साइट में 262 करोड़ की लागत से चल रहे सोलर पावर प्रोजेक्ट के निर्माण कार्य को स्थानीय ग्रामीणों ने रोक दिया। इस कारण डीवीसी व एलएनटी के अधिकारियों व सीआईएसएफ के जवानों को वहां से लौटना पड़ा। ग्रामीणों का कहना है कि पंचायत डैम पर सैकड़ों मछुआरे मछली पकड़कर जीविकोपार्जन करते हैं। डैम पर सोलर पावर प्लांट का निर्माण से सैकड़ों मछुआरे समक्ष भूखमरी की स्थिति उत्पन्न होगी। उन्होंने कहा कि किसी भी परिस्थिति में सोलर पावर प्लांट का निर्माण कार्य नहीं होने दिया जाएगा। तो ये थी झारखंड की अब तक की बड़ी खबरें। ऐसे ही झारखंड की खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल झारखंड न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारी हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके।